बाइक वाले आते हैं लेकिन उनकी सफाई नहीं होती, फॉर्मेलिटी होती है और बड़े रूप में ये बड़ा घोटाला होता है। घटना हुई है जिस तरह से जय श्री राम कह के एक नौजवान को मार डाला आपने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जिसने हमको वोट दिया है वो भी हमारा है, जिसने हमको वोट नहीं दिया है वो भी हमारा है। हम काम सबका करें, विकास के मुद्दों पर नहीं होता है। यहाँ चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं होता है, यहाँ चुनाव होता है जात के मुद्दे पर। जो लिंक मार्ग हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। जो कि लिंक मार्गों पर समाजवादी पार्टी के टाइम में काम हुआ था, उस खारजा नहर की वजह से उन क्षेत्र के लोगों को मुआवजा क्यों नहीं मिला। अभी कुछ दिन बाद एक बड़ी समस्या आने वाली है, एका ब्लॉक में समस्या है। वहाँ पर लोगों में तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। वहाँ 3 से 4 मानव हैं, उनमें पिछले 25-30 साल से पानी है। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रीना खान। लगातार हम ज़मीनी हकीकत को समस्याओं पर बात करते हैं और चर्चा करते हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जसराना विधानसभा की। जसराना विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं। 3 ब्लॉक हैं, जसराना, हाथपंत और एका। वो ऐसे ब्लॉक हैं जहां हमने अपनी चुनावी कवरेज के दौरान देखा था तमाम समस्याएं थी। तो इन तमाम समस्याओं को जानेंगे। क्या इन तमाम समस्याओं से जनता को अब निजात मिलेगी, चूँकि समाजवादी पार्टी के विधायक वहां से विजयी हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला महासचिव झब्बू यादव जी। उनसे जानेंगे बारीकी से क्या क्या समस्याएं हैं और कितना खरा उतरेंगे सपा विधायक सचिन यादव। झब्बू जी, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की समस्याएं हैं, चूँकि आप ज़िला पंचायत सदस्य भी हैं और तमाम समस्याएं आपने देखी, तो शुरुआत से हम जानेंगे। देखिए रीना खान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जसराना की जो मुख्य समस्या है वो जो आपका खैरगढ़ क्षेत्र है और एका का जो पश्चिम का क्षेत्र है, उसमें पानी की समस्या है। वहाँ 3 से 4 माइनर हैं, उनमें पिछले 25-30 साल से पानी नहीं आता है। खैरगढ़ का जो पश्चिम क्षेत्र है, उस क्षेत्र में खारा पानी है, खारा पानी की समस्या है। वहाँ पे लोगों में तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ये पानी की दोनों ब्लॉकों की बड़ी समस्या है, जिसके लिए आए दिन हम लोग प्रशासन से मिलते भी रहे हैं और हमने प्रयास भी किया है कि आने वाले समय में हम इन समस्याओं का सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन सरकार हमारी नहीं है, फिर भी ये जो मौजूदा सरकार है, हम उससे लगातार प्रयास करते रहेंगे। उनसे हम समस्याओं को अवगत कराते रहेंगे कि आप हमारी इन समस्याओं का समाधान करिए। समस्याएं अभी कुछ दिन बाद एक बड़ी समस्या आने वाली है ये एका ब्लॉक में, जो आप जानती हैं, जो जेड़ा के पास ही झाल है। जेड़ा के पास झाल है, तो 1 साल पहले बरसात के टाइम में वहाँ पे पैमपुर, मछरियाई, नगलापसी आदि गाँव की पूरी ज़मीन जलमग्न हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे खारजा नहर से ऊपर से पानी आता है। वो खारजा नहर का पानी आता है और क्रॉस होके वो नहर में गिरता है, हजारा नहर में गिरता है। लेकिन वो वहाँ रुकावट आने की वजह से, वहाँ उसकी खारजा की सफाई न होने की वजह से वहाँ पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया था। वहाँ हमारे पूर्व सांसद अच्छे यादव भी वहाँ गए थे और तत्कालीन उस समय के डीएम, एसडीएम आदि अधिकारी सारे वहाँ पर डेरा डाले रहे थे। 10 दिन तक आप भी वहाँ गई थी, मैं भी वहाँ लगातार रहा था। 10 दिन तक एक बड़ी समस्या का क्षेत्र ने सामना किया। जगह जगह पे हमको कट लगा के पानी को निकालना पड़ा था और तत्कालीन डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि अगली साल बारिश आएगी, तब तक इस समस्या का हम समाधान कर लेंगे। इस समस्या के समाधान के लिए हम इसको खारजा नहर को पिछले 3 किलोमीटर तक सफाई करवाएंगे। लेकिन आज तक न कोई सफाई हुई है। डीएम साहब के आश्वासन के बाद उनने एक वायदा और किया था कि हम जानकारी कराएंगे कितना किसान का नुकसान हुआ है। जानकारी कराने के बाद अभी न किसान को कोई मुआवजा मिला है। किसान हमसे आए दिन बात करते हैं कि डीएम साहब हमसे कह गए थे हमारा मुआवजा कहाँ है। तो हम अधिकारियों से, अब चुनावी दौर से हम फ्री हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे कि जो नुकसान हुआ था उस क्षेत्र में खारजा नहर की वजह से, उन क्षेत्र के लोगों को मुआवजा क्यों नहीं मिला है। तो ये वहाँ की मुख्य समस्या हैं। वहाँ की जो समस्या हैं, उस समस्याओं को बराबर घर कर गई हैं। वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ के आसपास में 2 नदियाँ भी हैं। उन नदियाँ का जो पीछे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो नीचे से निकलती नहर के सैपन हैं,
न तो आपका नगला पसी क्षेत्र से जो सैपन एक नदी निकलती है सैपन उसकी सफाई हुई है, न आपका प्रेमपुर क्षेत्र से एक नदी निकलती है उसकी सैपन 50 साल से लगभग सफाई नहीं हुई है, लोग बता रहे हैं। तो सैपन की सफाई नहीं हुई है तो जो बारिश का पानी आएगा तो जाएगा कहाँ, एक बड़ी समस्या है। अब 3 महीने बाद फिर बारिश होगी, समस्या वहाँ की वहीं रहेगी। तो मैं क्षेत्र के लोगों को, किसानों को लेके इस समस्या को लेके मैं डीएम साहब से मिलूँगा, जो अब मौजूदा डीएम है उनको अवगत कराऊँगा, जो उस समय के कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं उनको लेके मिलूँगा कि हमारे क्षेत्र की डीएम साहब बड़ी समस्या है, ये क्षेत्र पूरी तरह से बारिश के टाइम में इनकी फसल बर्बाद हो जाती है, कुछ समाधान निकालें हैं। उनके आप वायदा जो किया हुआ वायदा है उस वायदे को याद दिलाऊंगा, शायद एसडीएम साहब वही हैं, तो मैं प्रशासन से मिलूंगा। लगातार किसानों की समस्या को लेके हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हमारी सरकार नहीं, कोई बात नहीं, हम संघर्ष करेंगे, हम मुद्दे रखेंगे, विषयों पर बात करेंगे। पानी के अलावा अगर हम देखें और कौन कौन सी समस्याएं हैं? पानी के अलावा बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र में, जो लिंक मार्ग हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। चूँकि लिंक मार्गों पर समाजवादी पार्टी के टाइम में काम हुआ था, उसके बाद पिछले लंबे दौर से अभी तक वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। तो जो लिंक मार्ग टूट गए उनको लेकर भी मैं विकास प्राधिकरण की मीटिंग में जाऊँगा, उसका सदस्य भी हूँ, वहाँ भी रखूँगा। करना न करना इनका काम है, लेकिन हम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार हम अधिकारियों के सामने अपनी बात को रखेंगे। सरकार ने कहा था, वही सरकार फिर से दोबारा रिपीट हुई है, सबका साथ सबका विकास। जब हम गाँव में गए सड़कों की बहुत कमी थी, लोग आज भी मतलब जो कच्चे रास्तों में चल रहे हैं। क्या लगता है अब दोबारा? रीना जी, मैंने इस चुनाव को बहुत नज़दीक से देखा है। रीना जी, अब खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यहाँ चुनाव विकास के मुद्दों पर नहीं होता है। यहाँ चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं होता है, यहाँ चुनाव होता है जात के मुद्दे पर, धर्म के नाम मुद्दे पर। क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश के लोग जाति और धर्म के नाम पर बट जाते हैं। कोई किसी के नाम से किसी को डर पाएगा, कोई किसी के नाम से किसी को डर पाएगा, एक हवा पैदा करा जाएगा। पूरे चुनाव में आप उठा के देख लीजिए, हमारे बड़े बड़े नेता लगातार 1 या 2 बातों में ही पूरा भाषण खत्म करते रहे कि गुंडे आ रहे हैं। कहाँ गुंडे थे, कहाँ गुंडे रहेंगे? ये बात तो आरोप लगाने वाले, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपना वोट मांगने का तरीका व्यक्ति का होना चाहिए, अपने मुद्दे रखने चाहिए, एक विकास एक मुद्दा होना चाहिए सरकार बनाने के लिए कि हम आएंगे, विकास ये करेंगे, हमारी सरकार थी, विकास हमने ये काम किया। तो विकास के मुद्दों पर वोट मांगने चाहिए। यहाँ कुछ और मुद्दों पर वोट मांगा जाता है, यहाँ जज्बातों के मुद्दों पर खेला जाता है, यहाँ समीकरण बनाया जाता है। इनको अच्छी प्रकार पता था कि करेल से ये जीत नहीं सकते, लेकिन इनको पता था कि करेल से हम बघेल समाज का प्रत्याशी उतार देंगे तो फलां समाज का व्यक्ति लड़ने से कम 8-10 सीटों पर, और पश्चिम की खासतौर पे आगरा मंडल की सीटों पर बघेल वोट तो जुड़ ही जाएगा। तो ये जीतने के लिए नहीं लड़े थे, ये तो बघेल वोट जोड़ने के लिए लड़े थे। तो ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, इनका यही उद्देश्य रहता है। ये विकास के मुद्दों पर बात न किए न करेंगे, ये तो धर्म के नाम पे बात करते हैं। जनता के मुद्दों को अब देखा जाएगा अगर हम केवल जसराना सीट की बात करें। देखिए, जसराना क्षेत्र बहुत पिछड़ गया है क्षेत्र। पिछले लंबे समय से कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो 5 साल में वहाँ काम नहीं हुआ है। तो हम हमारी जो मौजूदा सरकार है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उससे अपील करेंगे। ये भारत के नागरिक हैं, भारत के नक्शे में ही जसराना विधानसभा आती है, भारत के नक्शे में जिला फिरोजाबाद आता है, भारत के नक्शे में ही उत्तर प्रदेश आता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सबने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ये बात अलग है कि आपने वोट कहीं और डाला, हमने वोट कहीं और डाला, लेकिन आज़ाद देश को कराने के लिए हम सब लोग एक साथ लड़े थे। लोकतंत्र में जिसने हमको वोट दिया है वो भी हमारा है, जिसने हमको वोट नहीं दिया है वो भी हमारा है। हम काम सबका करेंगे। हम समाजवादियों ने, हम लोहिया के पद चिन्हों पर चलने वाले लोगों ने हमेशा वही काम किया है। लोहिया जी ने सिखाया, लोहिया जी की साथ जो मिशन थी उनको लेके चलने वाले लोग हैं। हम सर्व समाज को एक साथ लेके चलेंगे, सारी जातियों को एक साथ लेके चलने का काम किया है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपील करना चाहते हैं, इस चमन में आप जहर न उगलें।
जिस तरह से आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये देश के लिए, प्रदेश के लिए और भारत के लिए कतई अच्छा नहीं है। इस भारत की पहचान विश्व में जो है, ये एक डेमोक्रेसी कंट्री है, इसमें डेमोक्रेसी है, इसमें सर्व समाज को बराबर सम्मान मिलता है। तो मेरी आपसे अपील है कि यादव के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, जाटव के नाम पर इस तरह से आपने चुनाव के बाद हमले किए हैं, जिस तरह से मैनपुरी की घटना हुई है, जिस तरह से मैनपुरी की घटना हुई है, जिस तरह से जय श्री राम कह के एक नौजवान को मार डाला आपने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वो राम का आदमी नहीं था, वो उसके अंदर राम नहीं था, वो राम का अनुयायी नहीं था। क्या आप राम कहने से राम के हो गए? राम तो भगवान हैं, भगवान सबके अंदर विराजमान हैं, भगवान का अनुयायी ऐसा नहीं कर सकता। सांप्रदायिक बातें मत करिए, इस चमन को मत बिगाड़िए। ये उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा प्रदेश है, इसमें राम ने जन्म लिया है, इसमें कृष्ण ने जन्म लिया है, यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छे संत हैं, उनसे सीखिए। भारत में उत्तर प्रदेश की जो पहचान है, उस पहचान को खराब मत करिए, मेरी आपसे अपील है। आपके विधानसभा की अगर हम बात करें, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, सचिन यादव वहाँ के विधायक चुने गए हैं। क्या लगता है उस पिछड़े क्षेत्र को दर्जा मिलेगा सबसे ऊपर? विकास कार्य कितना? हम आपके माध्यम से जिला फिरोजाबाद में हमारे 3 एमएलए जीते हैं। जसराना से हमारे इंजीनियर सचिन यादव जी एमएलए हैं, और हम उनके साथ लगातार मिलकर काम करेंगे। जहाँ जो हमारा ज़िले का सदन होता है, उस सदन में मैं भी रहा करूँगा एज ए जिला पंचायत, उसमें सचिन यादव भी रहा करेंगे। हम जो विकास, क्षेत्रीय विकास के मुद्दे हैं, उनको लाएंगे और वहाँ के प्रशासन अधिकारी जो संबंधित नेता हैं, उनके सामने हम अपने विकास के मुद्दों को रखेंगे। यदि उनके अंदर थोड़ी भी संवेदना होगी तो जनता के मुद्दों को वो सुनेंगे, काम करेंगे, कोशिश करेंगे। बात है आपकी। मैं इस बारे में आपको बस इतना बताना चाहूँगा रीना जी, कि हमारे यहाँ एका के पश्चिम में एक माइनर मेल आया है पलक्तरा से, उसमें से 3 माइनर निकलते हैं, और आपका एक माइनर इधर आया है आपका खेरिया की तरफ। और हम आपको बस ये बताना चाहेंगे, उन माइनरों की प्रॉपर सफाई नहीं हुई है पिछले 5 साल से। हर बार टेंडर होता है, सफाई वाले आते हैं, लेकिन उनकी सफाई नहीं होती, फॉर्मेलिटी होती है, और बड़े रूप में ये बड़ा घोटाला होता है हर बार। और जो जसराना की समस्याओं को लेके हम अपने विधायक को लेके हम जो समस्या हैं सफाई की, उनको लेके हम मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे डीएम साहब से, कि डीएम साहब कि हमारे यहाँ ये समस्या है, यहाँ बारिश के पानी प्रॉपर नहीं निकल पाता है, ऊपर से खेती की सिंचाई के लिए बम्बों में भी पानी नहीं आ रहा पिछले 25 साल से। तो हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। प्रशासन से हम अपील करेंगे, यदि हमारी यहाँ नहीं सुनेंगे, उसके बाद हम प्रदेश लेवल पर जाएंगे और धरना देंगे, अपनी बात रखेंगे लोकतंत्र के हिसाब से। अगर हम बात करें कि जसराना क्षेत्र, जहाँ से पूरा शहर मीठा पानी पीता है, जेड़ा गांव है जहाँ जेड़ा झाल नदी है, क्या लगता है वहाँ आज भी हाथवंत ब्लॉक के लोग खारा पानी पीने को मजबूर हैं? उन गांव वालों की समस्या कैसे हल होगी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने फिरोजाबाद की समस्या बड़ी थी। सबसे पहले जो ज़्यादा प्यासा होता है उसकी समस्या सुनी जाती है। फिरोजाबाद शहर त्राय कर रहा था। उस समय सांसद अक्षय यादव ने देखा, एक बार एक मीटिंग में थे, उनने देखा कि एक व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा था, तो उनने पूछा कि हमें ये बताइए ये व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया है। तो वहाँ पर हमारे एक नेता खड़े थे, उनने कहा कि ये समस्या पूरे फिरोजाबाद शहर में है, क्योंकि हमारी ज़मीन का, फिरोजाबाद शहर की ज़मीन का पानी ख़राब हो चुका है। उसमें यहाँ कारखाने रहे लंबे समय से, कांच की मात्रा, जिसकी वजह से दूषित पानी पीने की वजह से हमारे यहाँ बच्चे भी अपाहिज कई टाइम पैदा होते हैं। तो अक्षय यादव ने कहा कि मुझे लगता है ज़िले की सबसे बड़ी समस्या फिरोजाबाद शहर में है। तो उन्होंने वहाँ उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस बात को किया और कैबिनेट से पास करा के बजट लाए, और जेड़ा झाल से उनने सबसे पहले पानी देने का काम फिरोजाबाद शहर को किया कि फिरोजाबाद शहर के लोग टेढ़े मेढ़े, गूंगे बहरे हो रहे हैं। यहाँ की जनता को इन बीमारियों से निजात मिल जाए, ऐसे सांसद अक्षय यादव ने जैसे भागीरथ गंगा को लाए थे, उसी प्रकार जेड़ा झाल से सांसद हमारे अक्षय यादव गंगा जल को लाके फिरोजाबाद की आवाम को पिला दिया। इससे अच्छा क्या हो सकता है? वो बात अलग है कि हमारा नेता
आवाम को जोड़ने का काम करता है, नफ़रत की राजनीति नहीं करता है। लोग नफ़रत की राजनीति करके लोगों को भगला के धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट पाते हैं। ऐसा सचिन यादव भी इसी तरह की राजनीति पर काम कर रहे हैं। सचिन यादव जी एक नौजवान नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पुजारी व्यक्ति हैं और आप जानते हैं योगा से भरपूर व्यक्ति हैं, पूरी तरह से शुद्ध आत्मा हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 साल में इंजीनियर सचिन यादव सर्व समाज को जोड़ते हुए सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जसराना की आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे। संवैधानिक अधिकार जो हमको मिला है, उस अधिकार के तहत हम लोग सब मिलके प्रशासन से जसराना की आवाज़ को उठाएंगे और जसराना की जनता के लिए हम बार बार अपील करते रहेंगे। जसराना की जनता को हम किस प्रकार कैसे सहूलियत दिला सकते हैं, उसके लिए हम इस लोकतंत्र में संविधान व्यवस्था के तहत संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झब्बू यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर विश्वास दिलाया है कि आने वाले 5 साल में जसराना विधायक सचिन यादव जनता की समस्याओं को उठाएंगे और समाधान करने का भी भरोसा दिलाया। तो देखते रहें आगे टीवी। नमस्कार।